साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल पर आप लोग का स्वागत है। देखिए 15,000 का सेट है। इसके लिए 2010 में एसएससी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे सबका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आ रहे हैं। ये क्या है, एमटीएस से संबंधित है। 2010 में एमटीएस में पूछे गए सभी प्रश्नों को लेके आएंगे, रिपीट नहीं होगा। देखिए एक और प्लेलिस्ट है, जाके देख लीजिए चैनल पे। 11,000 का वो अभी 2025-26 का जो एग्जाम है उससे संबंधित चल रहा है। और इसके अलावा सीरीज वाइज यानी टॉपिक वाइज भी एक सीरीज चल रहा है, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी का है, ये सब टॉपिक वाइज भी चल रहा है। तो इस चैनल पे अगर आप जुड़ते हैं, देखते हैं, तो आपको कोई भी एग्जाम जीएस जीके से संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? तो यह क्या है? बाघ है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू द फॉर्स? तो ये कब लागू हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया? तो यह है गंगा नदी तंत्र, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? देखिए ये पीछे भी आया था, एसएससी के 2010 में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? हु इज द नो एज द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम? तो ये विक्रम साराभाई यानी ऑप्शन बी सही है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? तो क्या कौन सा है? थायराइड ग्रंथि है। ये सबसे बड़ी है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? विच वाज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया? तो यह है आर्यभट्ट यानी ऑप्शन सी सही होगा। देखिए भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है, जिसे 19 अप्रैल 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? हु इज द नो एज द फादर ऑफ द इंडियन रिनेसेंस? तो ये है राजा राम मोहन राय, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाली राज्य कौन सी है? विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? तो यह है गुजरात। गुजरात का कितना तट रेखा की लंबाई कितना है? लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है, जो भारत की सबसे ज़्यादा तटरेखा वाला राज्य है ये। चलते आगे। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? ते दिए थे लाल बहादुर शास्त्री ने। कब दिए थे? 1965 में कब दिए थे ये? भारत पाक युद्ध के दरमियान। चलते आगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हु इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? तो यह है यकृत यानी लीवर है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो कौन है? ये इंदिरा गांधी है। इजी क्वेश्चन है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श वर्णित है? हाउ मेनी आइडियल्स आर मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये 5 है। 5 कौन कौन से हैं? देखिए, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। ये 5 चीज़ क्या है? आदर्श है। किसमें वर्णित है ये? भारत के संविधान के प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ गीतांजलि? तो यह है रविन्द्रनाथ ठाकुर। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने गीतांजलि कब लिखा था? इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला था 1913 ईस्वी में। गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? हु इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? तो यह है बुलर झील। बुलर झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट
रिसिप्ट ऑफ द भारत रत्न, तो ये हैं। तो विकल्प देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सीवी रमन। देखिए इन सभी लोगों को पहली बार यानी 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। हुआ क्या, 1954 में भारत रत्न की पुरस्कार की शुरुआत हुई और पहले सम्मानित व्यक्तियों में ये तीनों लोग थे, यानी सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा डॉक्टर सीवी रमन। चलते आगे, अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विथ विच सेक्टर? तो यह है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति यानी दूध उत्पादन से। आगे है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया? जस्ट इसका जिक्र किए थे अभी हम लोग, भारत रत्न। आगे है, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? तो यह है अग्नाशय से यानी पेंक्रियास से। पेंक्रियास इसमें से क्या निकलती है? बीटा कोशिकाएं स्रावित करती है, सेक्रेटेड करती है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? तो यह है जिम कॉर्बेट उद्यान। जिम कॉर्बेट उद्यान जी, इसको कब बनाया गया था? 1936 ईस्वी में। चलते आगे, अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हु रोट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? ये कौन है? जवाहरलाल नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलते आगे, अगला प्रश्न है, वंदे मातरम की रचना किसने की थी? वंदे मातरम, हु कंपोज्ड वंदे मातरम? तो ये किए थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये अपने उपन्यास आनंद मठ में इसका उल्लेख किए थे। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? फंडामेंटल ड्यूटी वेयर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बाई विच अमेंडमेंट? तो यह 42वें संवैधानिक संशोधन यानी 1976 ईस्वी में। चलते आगे, अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए देशी रियासतों के एकीकरण में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? तो ये है फीमर। फीमर कहा है, जांघ की हड्डी है और सबसे मजबूत भी है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का गठन कब किया गया? वेन वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड? तो ये हुआ था 1950 में, 15 मार्च 1950 में। और इसकी अब जगह कौन सा ले लिया है? नीति आयोग ने ले लिया है। 2015 से योजना आयोग का जगह किसने लिया है? नीति आयोग ने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।